नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। तो मैं आप लोग का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल मिशन YouTube चैनल पर। तो देखिए आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का लघु उत्तरीय प्रश्न ये 2 नंबर का पूछा जाता है। बोला जाता है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे आप भाई सिद्ध करें, ये हर एक परीक्षा में आप लोग यदि प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर आप लोग देखिएगा तो ये पूछा हुआ सवाल है। इससे एक ना या दो आता ही है, ठीक है। ये हर साल आता है। 30 को लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें से होता है, इसमें से ये 2 या 1 जरूर आता है। तो चलिए आप लोगों के लिए ये बहुत ही सरल आसान भाषा में हम आप लोगों को समझाएंगे और बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे। केवल आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए कह रहा है कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे जो दिया है बोल क्या रहा है कि एक 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या सोल्यूशन में, हम लोग पहले मानेंगे नहीं, दिया है अपरिमेय संख्या है तो इसको पहले हम लोग मानेंगे कि माना कि लिखिएगा माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, ठीक है। हम क्या लिख दिए, माना कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में होती है, अर्थात अंश बटा हर के रूप में रहती है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, p/q होती है। और यहाँ पर यहाँ पर दिया क्या है 3√2, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी कि स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये p/q का स्क्वायर जब करिएगा और ये 3√2 का स्क्वायर कीजिए तो देखिए क्या होगा, p का स्क्वायर p हो जाएगा, ये बटा में q का स्क्वायर q हो जाएगा, बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 2 का रूट 2 है। यदि रूट में 2 हो और इस पर स्क्वायर दिया है तो ये रूट से क्या होता है, ये बाहर निकल जाती है। ये क्या होता है, रूट से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही रूट 2 है और 2 का स्क्वायर है तो रूट से 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा p² बटा q² बराबर यहाँ पर 18 आ गया। इसको एक q दे दीजिए, ठीक है। इसको एक यहाँ पर इस तरह लिखिएगा p² बटा q² बराबर 18q। ये देखिए ये जो है ये भिन्नात्मक के रूप में है। ये क्या है, भिन्न के रूप में है। भिन्न संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो, लेकिन उसका जो हर है यानी कि जो इसे ये अंश बटा हर, इसको बोलते हैं, देखिए ये 3/4 है तो इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो ये बोलता है कि वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो, लेकिन किसी भी हालत में जो ये अंश हर है ये हर 0 नहीं होना चाहिए। यदि भाई 0 हो जाएगा तो ये तो पूर्णांक हो जाएगा, ये भिन्नात्मक रूप हुआ नहीं। इसलिए ये बोलता है कि किसी भी हाल में आपका जो संख्या के नीचे हर जो है वह 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मानते हैं भैया ये 0 नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये 0 नहीं, ये भिन्नात्मक रूप है और ये क्या है, ये आपका पूर्णांक है। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिए कि हम जानते हैं भिन्न के रूप में यहाँ क्या है, p² बटा q² भिन्न के रूप में, इसको कोष्ठ में लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भिन्न हम जानते हैं कि भिन्न नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है ये पूर्णांक की, पूर्णांक क्या है, नॉट इक्वल टू पूर्णांक के रूप में क्या है, वहां पर 18q है, ठीक है, 18q, ठीक है, 18q, ठीक, 18q। अतः यहाँ पर लिखिएगा, अतः हमारी
हमारी मान्यता मान्यता गलत हुआ और 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यदि आप इतना लिख देते हैं ना तो एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करता है, काफी जो चेक करता है, उसको भाई 2 नंबर देना ही देना है, वो 2 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, तो समझिए, ये आप लोग को समझ में कोई दिक्कत, ऐसा और हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, इसको यहाँ से आप लोग देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसको इस सबको इस यहाँ तक क्यों रहने देंगे, यहाँ तक पूरा रहने देंगे, यहाँ से हम निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन और दूसरी का क्वेश्चन हम देते हैं, यहाँ तक आपको हम मिटा देते हैं। और जब यहाँ तक मिटाए तो यहाँ पर हम क्वेश्चन अब बदलेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन लिखेंगे √5। यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए यहाँ पर, और ऐसे ही आपको 5-6 क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर √5 दे दिया, यहाँ पर √5 दे दिया। समझिए, बोल रहा है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब हम आपको 2 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है क्या, बात सही है, तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं जो पहले का क्वेश्चन का है, हम जानते हैं कि भिन्न नॉट इक्वल टू पूर्णांक 18Q अतः 18Q। ठीक है, अतः लिखेंगे अब, अतः हमारी मान्यता गलत हुआ और 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। मिटाते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 2 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि, सबसे पहले लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब लिखिएगा परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q बराबर 5 दिया है। लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो P/ यहाँ पर Q है। ठीक है, स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है, और P का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये Q का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग P²/Q, इसको एक 25, इसको एगो Q दे दीजिए। ठीक है, अब लिखिएगा ये भिन्नात्मक के रूप में है और ये पूर्णांक के रूप में है। तो अभी ना हम लिखे थे कि हम जानते हैं कि भिन्न नॉट इक्वल टू पूर्णांक, अतः हमारा मान्यता गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या यहाँ पर लिखेंगे। अतः नहीं लिखेंगे, हम जानते हैं भिन्न के रूप में क्या है, यहाँ पर P²/Q। ठीक है, नॉट इक्वल टू पूर्णांक के रूप में यहाँ पर क्या है, पूर्णांक के रूप में है आपका 25Q लिखेंगे। अतः हमारी मान्यता गलत हुआ। इस प्रकार √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको आप लोग उतार लीजिए, ध्यान से देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये 2 नंबर में पूछता है लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है,
कहेगा कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तुरंत हम बनाएंगे क्या, मानेंगे, पहले मानेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद इसको पी बाई क्यू में डालेंगे, बट यहाँ इधर 5, ठीक है। दोनों तरफ वर्ड करने पर, दोनों तरफ जब वर्ड करेंगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा क्यू। इधर से क्यू को उधर भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जानते हैं कि भी नॉट इक्वल टू पूर्णांक, अतः हमारा मान्यता गलत हुआ। इस प्रकार रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ, परिमेय संख्या सिद्ध हुआ, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है 4 माइनस रूट 5। 3 नंबर का क्वेश्चन है 4 माइनस रूट 5। इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। इसको भी उतार देते हैं, ठीक है। लिखिए लिखिए 4 रूट 5। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 रूट 5 कितना है, 4 रूट 4 माइनस रूट 5, ठीक है। 4 माइनस रूट 5, सॉरी यहाँ पर पुरुष लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले मानेंगे 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है भाई, पी बाई क्यू होती है ना। पी बाई क्या होती है, पी बाई क्यू होती है। इसको बुलू से लिखना था ना, इसको जब बुलू से लिखेंगे 4 माइनस रूट 5, यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या क्या होती है, पी बाई क्यू होती है। बराबर में क्या दिया है, 4 माइनस रूट 5 दिया है, तो ठीक है। इधर यदि ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में आएगा, तो p माइनस 4 बटा ये q, यहाँ पर बटा में कुछ नहीं तो 1, बराबर में माइनस रूट 5, ठीक है। अब देखिए इसको बाटा के घटाव करेंगे, जब बाटा के घटाव करेंगे तो q और 1 के लघुत्तम कितना होगा, q होगा। जब q में q से भाग देंगे तो ये q में q से भाग देंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 से p में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो यहाँ पर उतार देंगे p, माइनस 1 में q से गुना करेंगे तो q, तो यहाँ पर 4q आ जाएगा और बराबर में माइनस रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो इतने में खत्म हो गया। ये p माइनस 4q बटा q और माइनस ये 5, ये रूट माइनस 5, तो ये आपका पूर्णांक है। ये क्या है आपका, ये आपका पूर्णांक नहीं है, ये भिन्न है, ये भिन्न है और ये भिन्न है, और ये क्या है, ये अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो हम भाई जानते हैं कि भिन्न नॉट इक्वल टू अपरिमेय होती है, ये बराबर आपस में नहीं होती है। तो ये बराबर आया है तो इसको हम बराबर नहीं मानेंगे। लिखिएगा यहाँ पर क्यू को सही से लिख लीजिए, यहाँ पर भी क्यों नहीं बुझा रहा है का, ये लोग रहा है। लिखिएगा कि हम जानते हैं भिन्न के रूप में क्या है, p माइनस 4q, p माइनस 4q, p माइनस 4q, p माइनस 4q बटा q, ठीक है, नॉट इक्वल टू अपरिमेय। अपरिमेय के रूप में यहाँ पर क्या है, अपरिमेय माइनस रूट 5 है, ठीक है, माइनस रूट 5 है, माइनस रूट 5, ठीक है। लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि रूट 4 माइनस रूट 5 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? देखिए तो आप लोग ध्यान से, बहुत गर्मी है। ठीक है, देखिए आप लोग इसको उतारिए और ये समझिए, कोई समझने में कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। कैसे हम समझाए हैं एक बार और समझा सकते हैं। बोला है कि सिद्ध करे कि 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, और इसको p बाई क्यू के रूप में लेंगे। तो इधर प्लस में जो 4 है, कुछ नहीं चिन्ह आ गया, तो यहाँ प्लस में क्या है, ये 4 है। प्लस में क्या है, यहाँ पर प्लस में ये 4 है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका बाटा घटाओ कि यहाँ, तो ये क्या है, ये आया है पूर्ण, ये आया है भिन्न, और ये आया है परिमेय। तो हम जानते हैं कि भिन्न नॉट इक्वल टू परिमेय अपरिमेय होती है। ठीक है, तो लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलेंगे। इसको मिटाते हैं, सबको इसी तरह रहने देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलते हैं। यहाँ पर हम अब यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 देखेंगे क्या होता है। ठीक है, 4 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि को बोल रहा है 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। और इसको अब बनाएंगे तो लिखिएगा क्या, यहाँ पर p बाई क्यू लिखिएगा, p बाई क्यू बराबर 6 प्लस रूट 2। ठीक है, इधर 6 प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर बट्टा क्यू माइनस 6 बट्टा में कुछ नहीं तो 1, और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा रूट 2, और बाटा में यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बाटा का घटाव कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्यू में क्यू से भाग दीजिएगा, तो कट के कितना आएगा 1 में p से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, और 1 में q से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, q होगा। q में -6 से गुना कीजिएगा तो -6q हो जाएगा, बराबर की ओर क्या है, रूट 2। तो ये भाई सीधी सी लौट रहा है कि ये भिन्नात्मक के रूप में है, ये भिन्न संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या, ये सही है। अब इसको हम लिख देंगे, इसको ज्यादा हम कुछ नहीं यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि लिखा हुआ है, लिखिएगा का यहाँ पर हम लिख देंगे अब कि हम जानते हैं कि यहाँ पर हम जानते हैं कि भिन्न के रूप में क्या है, भिन्न के रूप में है p बट्टा -6q बट्टा q। ठीक है, और यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिखेंगे, नॉट इक्वल टू ये नहीं है रूट 2, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय के रूप में क्या है, रूट 2। ठीक है, अतः हमारा मान्यता गलत है। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। 4 नंबर बन गया। ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन करा देते हैं, इसी में से भी एक पूछ तो सकते हैं ना, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। इसको आप लोग उतार लीजिए, इतना आप लोग लिखिएगा 2 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा भारी है। बोल रहा है 5 माइनस रूट 3 क्या है, 5 माइनस 2 रूट 3। एक बोला है कि सिद्ध करे कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले, माना कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसको बनाएंगे, परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू
बराबर में क्या है 5 माइनस 2√3। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में है इधर, ये प्लस में इधर है, तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा। तो यहाँ पर P/Q -5/1 बराबर -2√3। इसको जब बटा का घटाव कीजिएगा तो यहाँ पर इसका एलसीएम Q आ जाएगा। Q और 1 का एलसीएम Q आएगा, और Q में Q से भाग दीजिएगा तो बचकर कट कर कितना आएगा 1, और 1 में P से गुना कीजिएगा तो P का P ही उतर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -1 में Q से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर Q आएगा। Q में 5 से गुना कीजिएगा, ये इसमें 1 में Q से जब भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, और जब 1 में Q आएगा, Q में जब 5 से गुना करिएगा तो -5Q आ जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या है -2√3 है। तो ये आपको ये -2√3 है, ये आप लोग जानते हैं कि ये -2√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। और देखिए इधर यदि ये गुना में इधर है, यदि ये गुना में है तो इधर ये भाग में भी आ सकता है। ये किस चीज में आ सकता है, ये भाग में आ सकता है। तो भाग में लिखिएगा, यहाँ पर 2√3 पहले लिख दीजिए। ठीक है, पहले 2√3 लिख दीजिए। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 माइनस Q बटा -2Q लिख सकते हैं बराबर √3। अब लिखिएगा, अब इस प्रकार अब हम जानते हैं कि भिन्न के रूप में वहां पर क्या है, भिन्न के रूप में क्या है, भिन्न के रूप में और अपरिमेय संख्या के रूप में क्या है लिख दीजिए। भिन्न के रूप में है P माइनस 5Q बटा -2Q। ठीक है, ये भिन्न के रूप में है, नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है, अपरिमेय यानी कि √3। इस पर अतः √3, अतः हमारी मान्यता गलत है। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि 6√2 नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है 4 नंबर क्वेश्चन में 5 नंबर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 नंबर लिखिएगा आप लोग, ये 5 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, लिखिएगा 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको आप लोग उतारिए, इतना ही आप लोग लिखिएगा 2 नंबर मिलेगा जरूर। ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन और बनवा देते हैं। ठीक है, और देखिए अब 6 नंबर हम क्वेश्चन पर चलेंगे, इसको आप लोग उतारिए होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है 6 नंबर 5/√7, 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कर रहा है 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले कुछ भी दिया रहो, हम पहले मान लेंगे कि भाई वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसको मान लेंगे हम पहले कि वो क्या है एक परिमेय संख्या है। वो क्या है तो लिखेगा 5 बट्टा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5/√7 एक अपरिमेय संख्या मानेंगे। पहले माना कि 5/√7 एक परिमेय संख्या है, और इसको हम बनाएंगे तो लिखिएगा परिमेय संख्या क्या होती है P/Q होता है, और यहाँ पर दिया क्या है 5/√7 दिया है। ठीक है, अब देखिए √7 दिया है तो इसको हम करेंगे क्या, ये देखिए इसको ये 5 जो इधर गुना में है, इसको 3 गुना करिएगा तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको ज्यादा कुछ मत करिए। ये बाटा में √7 जो है ना उसको छोड़ दीजिए। ये 5 जो है ना 5 यहाँ पर गुना में है तो यहाँ पर आ जाएगा भाग में। देखिए ये ऊपर आएगा नीचे आएगा तो उधर से भाग गुना में यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये P हो जाएगा, और यहाँ पर Q हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, और बराबर में 1/√7 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 5 को यहाँ लिए हैं, ये क्या हो जाएगा 5 P बटा ये क्या हो जाएगा P/5Q बराबर 1/√7। ठीक है, 1/√7 हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो है ये भिन्न के रूप में है, और ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि भिन्न नॉट इक्वल टू अपरिमेय। ठीक है, नॉट इक्वल टू अपरिमेय, इसको फिर से हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि
हम क्या जानते हैं कि भिन्न नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या का। यहाँ पर भिन्न के रूप में जो है, भिन्न के रूप में क्या है, p/5q है, ये लिखिए चाहे नहीं लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। भिन्न नॉट इक्वल टू अपरिमेय के रूप में क्या है, 1/7, ठीक है, 1/7। और तो हमारा मान्यता गलत हुआ, इस प्रकार सिद्ध हुआ कि 5/7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतना आप लोग लिखिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आप किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलिए आप लोग को हम एक देते हैं क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा बनाइएगा, प्रैक्टिस थोड़ा कीजिएगा कैसे बन रहा है, ठीक है। बनाइएगा आप लोग कि कैसे ये बन रहा है। हमको तो लगता है सब इस एक ही प्रकार का है। चलिए अभी सबसे पहले मजेदार है क्वेश्चन नंबर आइए अब 7। क्वेश्चन नंबर आइए 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में दम है। देखिए कह रहा है 4 - 5√7, 4 - 5√7 एक √7 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे, मान दिया है कि सिद्ध करे कि 4 - √5√7 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम पहले मानेंगे कि माना कि 4 - 5√7 एक परिमेय संख्या है। मानेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग मानेंगे, ठीक है, पहले हम लोग इसको मान लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर परिमेय संख्या होता क्या है, p/q बराबर में दिया क्या है 4 - 5√7, ठीक है। अब देखिए इसको हम करेंगे क्या, यहाँ पर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखेगा p/q -4/1 बराबर इधर 5√7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बाटा का घटाव करेंगे तो q और एक का एलसीएम क्या होगा, q ही होगा। जब q से भाग देंगे तो